बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। 22 रावलपिंडी यानी कि बेसिकली वैसे ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। अब इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपकी जॉब होगी, ठीक है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोग परमानेंट करना चाहते हैं फिर बेशक आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, ना वॉच कीजिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं फिर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी बता दूं कि जस्ट पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, सिर्फ वो लोग, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको पढ़ नहीं रहा, बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे पोस्ट जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है जी स्टेनोग्राफर की। इसमें जो पे स्केल है वो है 15। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी इंटरमीडिएट आपका सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो एटलीस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग जो राइटिंग होती है, ठीक है, इंग्लिश में। फिर इसी तरह आपकी एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट उर्दू में शॉर्ट हैंड हो और 25 वर्ड पर मिनट हो उर्दू टाइपिंग, ठीक है, राइटिंग में। हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड एज 18 to 25 ईयर्स, ठीक है। अब आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज है फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके अलावा 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी क्वालिफिकेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं करें, ठीक हो गया। टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 5 हैं और मेरिट पे 3 हैं। वुमेन की 1 सीट है और बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि 22 रावलपिंडी के अंदर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी 1 सीट है, ठीक हो गया। तो टोटल इसमें 5 सीटें हैं। अच्छा, इसमें आपने जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये आपको पता भी होगा, पहले से भी मैं बताता आया हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं खुद सबमिट करवाता हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, इवन कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन होती हैं, मतलब किसी टाइप की भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन हों, वो तमाम की तमाम मैं खुद ऑनलाइन सबमिट करवाता हूँ 300 में, ठीक है। अगर आप भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म की या किसी की भी अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मुझे आप एक कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट कर दूंगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है जी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। ये पे स्केल 14 है। इसमें रिटायर्ड सूबेदार जो आर्म फोर्सेस से होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 35 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। एक ही सीट है इसमें। आगे चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको DEO बोलते हैं। पे स्केल इसका 11 है। BSc अगर आपने की है या BA किया हुआ है विद सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो, ठीक है, विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पर FSc या FA हो सेकंड डिवीजन के साथ या इससे इक्विवेलेंट अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है 50 वर्ड्स पर मिनट की, या आपके पास उसके अलावा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कि बेसिक IT का, अगर लेट से आपने कोई कोर्स किया हुआ जिसमें MS ऑफिस, वर्ड्स प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर तो आपने ये सब किया हुआ है तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल अगर आपकी इसमें भी एज है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें टोटल जो सीटें हैं, काफ़ी सारी सीटें हैं, 25 सीटें हैं इसमें। कोटा जो है मेरिट पे 14 है, वुमेंस की 4 हैं, माइनॉरिटीज़ 1 है, डिसेबल 1 है और बोर्ड के एम्प्लॉयज़ की 5 सीटें हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ पंजाब के लोग, पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हार्डवेयर टेक्नीशियन जिससे वो बोलते हैं JR हार्डवेयर टेक्नीशियन। इसका पे स्केल 11 है और इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियर का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप इसको मीट करते हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। टोटल 1 सीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर JR क्लर्क। पे स्केल इसका 11 है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड डिवीजन के साथ। FA FSc ICS ICOM कुछ भी आपने किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, ठीक है, इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट उर्दू में आपके पास स्पीड होनी चाहिए। और
प्रोफिशेंसी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और नीचे ये नोट भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लें कि कंडीशन ऑफ 45% मार्क्स वेव्ड ऑफ इन केस ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अच्छा, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी जो सेकेंड ईयर की लेट्स सपोज के आपने इंटर किया हुआ है और उसमें आपके जो टोटल परसेंटेज है वो बहुत कम है, 45% है, ठीक है। तो उसमें आपको तब प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपके पास हायर डिग्री होगी, ठीक है, अदरवाइज आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। 18 से 25 साल एज है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं, टोटल 40 सीटें हैं इसमें जो अनाउंस हुई हैं और इसमें जो मेरिट पर हैं वो 24 हैं, वुमेंस की 6 हैं, माइनॉरिटीज़ भी 2 हैं और बोर्ड एम्प्लॉयज़ की 8 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6वें नंबर पर है टेलीफोन ऑपरेटर, ये 7 स्केल है इसका। और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट है टेलीफोन ऑपरेटर का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल, यहाँ पर भी एज होनी चाहिए। टोटल 2 सीटें हैं। 7वें नंबर पर है जी जनरेटर ऑपरेटर, पे स्केल 7 है और मैट्रिक होना चाहिए आपके पास, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरेटर ऑपरेटर का। 18 से 30 साल, इसमें भी एज है, एक ही सीट है। फिर नेक्स्ट है 8वें नंबर पर फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर और इसका पे स्केल जो है वो 6 है और इसमें आपके पास मिडिल पास लाजमी कोई ना कोई नॉलेज होना चाहिए, या मिडिल पास आप कह लो, सर्टिफिकेट तो होता नहीं है वैसे, बस मिडिल पास होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और नॉलेज होना चाहिए किसका, हैंडलिंग ऑफ फोटोस्टेट मशीन, कि आपके पास आपको फोटोस्टेट मशीन जो है वो उसको हैंडल करना आना चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए। 18 से 30 साल आपकी है जो अप्लाई कर सकते हो। टोटल इसमें 2 सीटें हैं। फिर नेक्स्ट 9वें नंबर पर है जी JR ड्राइवर, उसका पे स्केल 5 है, मिडिल आपने की हो और हैविंग LTV और HTV, अगर आपके पास ये PSV ड्राइविंग लाइसेंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विद 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 25 साल एज है और इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 10वें नंबर पर है जी कारपेंटर, ये इसका पे स्केल 5 है। आपको बस पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। जॉब की जो है वो हाउ नो नॉलेज होना चाहिए। 18 से 25 साल एज अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 सीट है। फिर आगे कुक है, प्लम्बर है और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है और बुक बाइंडर है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी यहाँ पर सीट्स हैं, ठीक है। और बुक बाइंडर में टोटल 10 सीटें हैं और इसमें जो मेरिट पर है 7 है, माइनॉरिटीज़ में 1 है और बोर्ड एम्प्लॉयज़ के 2 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आखिर में जो सीट्स हैं वो है जी ड्राइवर और इसके बाद ड्राइवर के बाद है जी रिकॉर्ड लिफ्टर, फिर उसके बाद कुक हेल्पर है, नायब कासिद है, ठीक है। इसमें नायब कासिद में टोटल 5 सीटें हैं और फिर उसके बाद चौकीदार और माली है। इसमें इनका पे स्केल 1-1 है और इसमें बस आपको बस हाउ नो थोड़ी सी होनी चाहिए। चौकीदार की जैसी बात है जो जॉब है, और अगर मिलिट्री अगर उससे कोई फ़ौज से कोई बंदा रिटायर हुआ है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी और इसमें टोटल 5 सीटें हैं। अच्छा, अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, देखें। अप्लाई के हवाले से पहले ही बता चुका हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने विद इन 15 डेज़ आपने सबमिट करवानी है। ये आज एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है 14 जुलाई 2024 को। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने सबमिट करवाना है, यानी कि 29 जुलाई आई थिंक सो इसकी लास्ट डेट बनती है, ठीक है। उससे पहले पहले आपने सबमिट करवाना है। सबमिट कैसे करवाएंगे, ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है www.nts.org.pk, यानी कि NTS की वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन इसको फ़ी कह रहा हूँ, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। वहाँ पर ही आपको टेस्ट के हवाले से पता चल जाएगा, रिटन टेस्ट के हवाले से, वहाँ आपको अपने चलान के हवाले से पता चल जाएगा कितने पैसों का चलान होगा, क्योंकि यहाँ पर चलान की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट यहाँ पर बल्कि लिखी हुई है 30/7/2024 है, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं 300 में ऑनलाइन एप्लीकेशन डेली बेसिस पे सबमिट करवाता हूँ, ठीक है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के या एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।